अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों मैं ये कहता रहता हूं कि जो दीनी जमातें हैं, जमात इस्लामी, JUIFA या जमात अहले हदीस, या आखिर क्यों मुनाफिक जमातें हैं। आखिर क्या इनमें इतनी बड़ी मुनाफिकत है कि मैं कह रहा हूँ दीगर जितनी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन सब से ज़्यादा और बड़ी मुनाफिक अगर कोई जमात है तो ये दीनी जमातें हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर इनकी मुनाफिकत क्या है, इनका दोगलापन क्या है, आखिर ये कैसे अवाम को फ़रेब देते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि जब तक अवाम को इससे मुकम्मल तौर पर आगाही ना हासिल हो जाए तो मैं इस पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ, देखें 5 साल ये जो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, तो ये दीनी जमातें हैं ये हमें यही सुनाती रहती हैं, हमें बताती रहती हैं कि जमहूरियत कुफर का निज़ाम है, जमहूरियत को पनपने नहीं देना, इनको वोट नहीं देना, ये मुल्क को लूट कर खा गए। ये तीनों जमातें हमें यही बात बताती रहती, हमारे जहन बन जाते हैं जी हमने इनको वोट नहीं देना। फिर आखिरी साल जो इलेक्शन का साल होता है या कुछ माह पहले ये कहते हैं जी इनको वोट नहीं देना, अब हमें वोट दे दो। हम कहते हैं ठीक है, ये तो काम ही और आसान हो गया, आप क्या करेंगे। वो कहते हैं जी हम खुद वज़ीर आज़म बन गए तो हम शरीयत नाफज कर देंगे, अगर वज़ीर आज़म ना बने तो हम अपोजिशन में रह कर या इनसे साथ मिलकर कुछ ऐसे कवानीन बनवाएंगे जो शरई कवानीन होंगे। तो हम कहते हैं माशाल्लाह, इससे अच्छी कौन सी बात है कि हमारे एक वोट देने से पाकिस्तान में कम से कम कोई तो जो कानून है वो शरई होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो हम कहते हैं जी चले ठीक है, हम आपको वोट देंगे इलेक्शन में। अब होता है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, सारी पार्टियों के जो नुमाइंदे होते हैं वो बारी बारी हमारे पास आते हैं। मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा, काफ का, पीपल पार्टी का, वो आकर हमें कहते हैं जी हमें वोट दें। हम कहते हैं जी हमने तो आपको वोट नहीं देने। वो कहते हैं जी क्यों। हम कहते हैं जी हम तो जमहूरियत को कुफर समझती हैं, हमारे उलमा इकराम की आप तकारीर निकाल कर सुन ले, फ़लाँ कुरान की आयत, फ़लाँ हदीस मुबारक, ये जमहूरियत है ही कुफर। तो अगर हमने वोट दिया तो हम सिर्फ़ अपने जो उलमा इकराम हैं उनके कहने के मुताबिक जमात इस्लामी को, JUIFA को, मौलाना फजलुर रहमान की जमात को या जमात अहले हदीस को देंगे। तो वो नाराज़ सा मुंह बनाकर उठकर चले जाते हैं। वो कहते हैं जी याद रखना कल को आपने काम हमारे पास ही लेकर आने हैं। हम कहते हैं जो भी हो, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे वोट देना है। तो वो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे, मुस्लिम लीग काफ के, पीपल पार्टी के, वो हमसे खफा होकर, नाराज़ होकर उठकर चले जाते हैं। वो कहते हैं चले कोई नहीं, आज आपका वक़्त है, कल हमारा वक़्त आएगा। हम कहते हैं देखी जाएगी। तो हम वोट दे देते हैं जी जमात इस्लामी को, JUIFA को, तहरीक लब्बैक वालों को या जमात अहले हदीस को, जो साजिद मीर साहब जिसके अमीर हैं। हम कहते हैं लें जी। अब होता क्या है कि ये लोग जो 5 साल हमें यही तोते की तरह रटाते रहते हैं जी जमहूरियत कुफर है, इनको वोट नहीं देना, इनको पनपने नहीं देना जमहूरियत को, हम इनको वोट देते हैं। तो एंड में ये 5 सीटें MNAs की जीत जाते हैं, या 10 या 15 या 4-5 MPA की भी लगा लें। तो अब इनका वज़ीर आज़म तो बनना नहीं होता। ये क्या करते हैं, हम जैसे भोले भाले, हम जैसे बेवकूफ़ों को जो बेवकूफ़ बनाया होता है हमारे वोट ले लेते हैं जी। नून को वोट नहीं देना, काफ को नहीं देना, पीपल पार्टी को नहीं देना, हमें देना है, हम इनको वोट दे देते हैं। ये अपने MNA बनाते हैं और एंड में क्या करते हैं जी, ये खुद जाकर मुस्लिम लीग नून के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, उनकी हुकूमत को मजबूत करते हैं। अगर देखते हैं पीपल पार्टी वाले ज़्यादा नोट दे रहे हैं, ज़्यादा ओहदे दे रहे हैं, तो फिर उनके साथ जाकर मिल जाते हैं। अगर देखते हैं जी मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे या उनकी हुकूमत जो है हमें ज़्यादा नोट दे रही है, हमें ज़्यादा मरगात दे रही है, तो हमें ज़्यादा ओहदे दे रही है, तो ये उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं, उनकी हुकूमत को ये जो है वो पुख्ता करते हैं और उठाते हैं। तो एंड में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रुसवाई। कल को हम काम लेकर अगर इनके पास जाते हैं, मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदों के पास, नून के नुमाइंदों के पास या पीपल पार्टी के नुमाइंदे के पास, तो फिर वो कहते हैं भाई आए हो ना, अब हमने कहा था आपने आना हमारे पास ही है। तो समझाने का मकसद ये है कि जो मजहबी जमातें हैं ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कारीगर जमातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर जमातें हैं। ये हमें
यही समझाते रहते हैं जिनको वोट नहीं देना, इनको वोट नहीं देना। और खुद जब MNA MPs बन जाती हैं ये जमातें, इनके 8-8 10 तो खुद जाके इनके हक में वोट दे देते हैं। फिर बंदा इनसे पूछे कि हमें वोट नहीं देने दिया इनको, और खुद जाकर फिर उन्हीं की गोद में बैठे हुए हो, उन्हीं की हुकूमत को तगड़ा कर रहे हो। आप देख ले, जमात अहले हदीस के साजिद मीर साहब हैं, सारी ज़िंदगी यही सुनते आए थे जी औरत की हुकूमत जायज़ नहीं, नवाज शरीफ चोर, जरदारी खुद उन्हीं के साथ, उन्हीं के सेंटर। 30 साल से लगातार प्रोफेसर साजिद मीर साहब, ये जो अहले हदीस उनको अपना अमीर कहते हैं, 30 साल से बिला मुकाबला सेनेटर बन रहे हैं, 30 साल से। और कारकर्दगी क्या है? यही कारकर्दगी है कि लोगों को उल्लू बनाना है बस। ठीक है, जमातें, पूरी जमात अहले हदीस की अपने पीछे लेके हमारे मगर मगर आना है, हमारे पीछे पीछे लेके आना है। ठीक है, जमात इस्लामी के आप बयानात देख लें। मैं कहता हूँ मुनाफकत की भी कोई हद होती है, लेकिन जमात इस्लामी में कोई मुनाफकत की हद ही नहीं है। इसके आप पुराने बयानात इसके अमीर के या जो भी इनका बड़ा बनता है उनके देखे, सराजुल हक के या दीगर के, ये जो लूट के खा गया जी नवाज शरीफ, फिर उन्हीं के साथ बैठे होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल पार्टी लूट के खा गई तो सिंध में उनके साथ ही बैठे होते हैं। और जी काफ पंजाब में फिर उनके साथ। भाई हमें तो आप मना कर रहे हैं इनको वोट नहीं देना, और खुद उन्हीं को वोट दे के उनका वज़ीर आला बनवा रहे हैं, वज़ीर तालीम बनवा रहे हैं, उनसे नोट हासिल कर रहे हैं। हमें बुरा बना दिया है, हमें लड़वाते फिर रहे हैं गली महल्ले में जी उनको वोट नहीं देना, और खुद अपने लिए कोई कानून नहीं जी, हमने इस पे कायम रहना है, इधर रुके रहना, खुद वोट देते रहें। तो ये इनकी सबसे बड़ी मुनाफकत है। हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं दीन के नाम पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर। फजलुर रहमान साहब की तो क्या ही बात है। ठीक है, कौन सी पार्टी है जिसमें फजलुर रहमान साहब नहीं होते? आप मुझे वो पार्टी बताएं। ठीक है, तहरीक इंसाफ से इनका बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई है, इनका आंकड़ा है। मुख्तलिफ जगह मैं आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े हैं, सूबा सरहद में, सिंध में और पंजाब में। ठीक है, तो ये लोग मुनाफिक तरीन लोग हैं, ये जो दीन के दीनी जमातों के सरबराह हैं। अब मैं इससे क्या ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, शायद कि इनको शर्म आ जाए, लेकिन शर्म भी इनके लिए बहुत कम बात है। ये तो बहुत आगे गुजर चुके हैं। इनको शर्म ये नहीं आती कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप हमें वोट दें, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो है वो शरीयत को नाफिज करवाएंगे या करेंगे। ठीक है, कवानीन को नाफिज करेंगे या करवाएंगे, लेकिन जब हम बनते हैं वो कहते हैं जी ठीक है हम आपको 5 ओहदे देते हैं, अपने 5 MNA हमें दो। ठीक है, और ये ओहदे में, ये फ़लाने पुल में, फ़लाने में आप हिस्सेदार हैं। तो हम एक लफ्ज़ भी नहीं कहते, इल्ला कि हम ये भी प्रेशर नहीं आके डालते जी जुम्मे की छुट्टी बहाल करवा दो, जुमेरात किया दी और जुम्मे की पूरी, ताकि लोग जुम्मा ही पढ़ सकें। हम एक भी कोई कवानीन के लिए हम शोर नहीं बचाते कि जी जो चोरी करे उसका हाथ काटो या जानी को संसार करो या कोई एक भी कानून। तो ये मजहबी जमातों का काम है लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, और ये बना रही हैं। और हम 70-75 साल से इन्हीं उलमा इकराम ये जो हमें उल्लू बना रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि आखिर जिस वजह से हम इनको वोट दे रहे हैं ये वो काम भी करवा रही हैं जमातें या नहीं, ये आखिर खुद उस पर पूरा उतर रही हैं या नहीं, या हमें कहती हैं जी उनको वोट नहीं देना, हम उनसे लड़ के उनको वोट नहीं दे रहे, उनके नुमाइंदों को हम खफा करवा कर हम उठा के अपने घर से भेज रहे हैं और ख़ुद ये बाद में उन्हीं को ही वोट दे रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला है? ठीक है, इनकी तकारीरें हम सुनते हैं, जोशीली तकारीरें, हमें वोट दो, हम पार्लियामेंट में आकर हम ये कर देंगे। ओए नवाज शरीफ, इब्तिसाम इलाही ज़हीर की आप तकारीर सुने, ऐसे लगता है कि अभी तकारीर के बाद इन्होंने शरीयत नाफज करवा देनी है पाकिस्तान में, लेकिन जाकर आराम से सो जाते हैं। उसी नवाज शरीफ के पीछे ये बैठे हुए हैं जिसको ये बुरा भला कहते हैं। इनका अमीर देखें, उसी नवाज शरीफ के बेटी के पीछे बैठा हुआ है जो कहता था औरत की हुक्मरानी जायज़ ही नहीं है, कुरान और हदीस के दलाइल देते थे। ठीक है, और इनकी जमात को जब मैंने ये सच बातें बताई तो वो मुझे मारने को और खाने को दौड़े। ठीक है, इनके एक एहसन फारूकी साहब हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू पिछले दिनों में हुई, रावलपिंडी के अमीर हैं, तो वो मुझे ऐसे ही दौड़े जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, इनको सच बता दिया। इसी तरह इनके तमाम लोगों का यही हाल है जैसे कि एहसन फारूकी साहब जो रावलपिंडी के अमीर हैं, इनके
वो मारने को दौड़ते हैं, खाने को दौड़ते हैं लोगों को, जी हमारे अमीर के खिलाफ क्यों बोल दिया, लेकिन एक लफ्ज़ भी अपने अमीर से जाकर नहीं पूछते कि ये मुनाफिकत आप क्यों करते हैं, कब ये मुनाफिकत बंद करेंगे। क्या आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कल को मुंह नहीं दिखाना? कौन सी तहरीक आपने शुरू की? ठीक है, आप कहते हैं जी वोट तो मैं एमएनए बनूंगा तो फिर मैं तहरीक चलाऊंगा। एहसन फारूकी साहब को ये आपसे पूछे, क्या वोट लाजमी है तहरीक चलाने के लिए? क्या गलियों में आकर बैठना, अपनी अवामी जो ताकत को शो करना, जी आप ये कवानीन पास करें तो फिर हम उठ के जाएंगे, तो क्या वो कवानीन पास नहीं होता? लेकिन कौन सा कवानीन? ये जो साजिद मीर साहब पास करवाएंगे, या इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब पास करवाएंगे, या फजलुर रहमान साहब, या जो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, ये सब के सब मुनाफिक हैं। ये एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। ठीक है, जितना मर्जी इनको हक बताएं, सच बताएं, लेकिन इनको ना शर्मिंदगी होनी है, ना इन्होंने हक मानना है, इल्ला के इकरार भी नहीं करना। ठीक है, और कहते हैं जी इनका मौक़िफ़ तो दुरुस्त है लेकिन हम लोगों में ये बयान नहीं कर सकते। भाई ये इतनी बड़ी मुनाफिकत है कि आप कल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे? जी हमें मालूम था, हमारे दिलों को मालूम था जी ये हक है, ये जो बंदा बात बता रहा है, लेकिन हम अपने अमीर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अमीर चाहे जो मर्ज़ी दोगले काम करता फिरे, रंगबाजी करता फिरे, कोई इनसे यही पूछ ले जा कि एहसन फ़ारूकी साहब औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नहीं। अगर ये कह दें नहीं तो फिर आपका अमीर क्यों उनके पीछे बैठा हुआ है? अगर जायज़ है तो वो कुरान और हदीस की दलीलों का मैं क्या करूं? 1000 दलीलें मैं इनको देने को तैयार हूं। ये वोट डालना ही जुर्म है। आप गलियों में आएँ, सड़कों पे आएँ, तहरीक चलाएं। तमाम पार्टियां अगर वाकई आप सच्ची हैं, आप ये चाहती हैं कि दीन का कोई काम हो, दीन के कवानीन पास हों, तो आप गलियों में आएँ, आके कवानीन पास करवाएं। लेकिन मजाल है कि आपने ये काम करना हो, आपने बस ओहदे लेने हैं, मुझे मारनी है, अपने हिस्से लेने हैं, सेनेटर बनना है, वज़ीर आला सिंध या सरहदी बनना है, और आपने बस मुझे करनी है। हर बंदे का इनके नीचे यही हाल है। फजलुर रहमान साहब के किसी ओहदेदार से बात कर लें, उनका भी वही हाल है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अमीर का एहसन फारूकी साहब का है। ठीक है, इतनी इतनी बड़ी इनकी दाढ़ियाँ हैं, लेकिन इनको दीन मुझसे ज़्यादा इल्म है, लेकिन लोगों को धोखा देने में भी ये माहिर हैं, उस्ताद हैं। तो ये बातें मैं आपको समझाना चाहता था। वोट देना ही जुर्म है। इनसे कहें अब की बार कोई वोट मांगने आए, चाहे कोई सियासी जमात का नुमाइंदा हो, चाहे कोई दीनी जमात का नुमाइंदा हो, उनको कहें जी फहरिस्त ला, कौन सा कानून आपने पास करवाया आज तक? बताएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम जो बातें हमें कहते हो अमल करो, खुद कभी अमल की है? या हम आपको कुरान और हदीस से दलीलें निकाल के दें जी ये बात गलत है और ये बात गलत है? कुछ शर्म करें। इतनी इतनी उम्रें हैं आपकी, इतनी इतनी बड़ी सफ़ेद बालों वाली दाढ़ियाँ हैं। अल्लाह भी हया करता है सफ़ेद बालों वाली दाढ़ी वाले लोग से, बंदे से, लेकिन हमें हया नहीं आती। हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं सुबह दोपहर शाम। ये अमीर तो है सो है, लेकिन ये जो इनके नुमाइंदे हैं ये उनसे भी 10 हाथ आगे हैं। ये अपने अमीर की बुराई सुन सकते ही नहीं। तो व्यूअर्स, ये मैं इनकी मुनाफिकत आपको बताना चाहता था कि पहली तो बात यह है कि वोट देना ही कुफर का निज़ाम है। वोट नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? मिसाल के तौर पे हम किसी को वोट डालते हैं, ठीक है जी, हम उसको वज़ीर आज़म बनाते हैं या वज़ीर आला या MNA या MPA। वो आकर हमायत कर देता है जी शराब सरेआम हो जाए या जना सरेआम हो जाए, जुए के अड्डे खोल दे, तो उसको जो गुनाह पहुंचना है उसमें हम भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि हमने उसकी हमायत की है, उसको वोट डाला है। अच्छे काम तो इन्होंने कभी करने को ही नहीं। यही काम मजहबी जमातों का है। मजहबी जमातें कहते हैं अच्छा कहते हैं अंदर खाते जाकर सियासी जमातों को कोई मसला नहीं, आपको ये लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, हमें तो देंगे ना, हमने आपको ही देना है, बस ये लस्सी पी के सो जाओ। ठीक है, तो इनके बड़े से लेकर छोटे से छोटे कारकुन का भी यही हाल है जो मैंने आपको बताया है। एहसन फारूकी साहब वाला हाल है जो रावलपिंडी या मीर इस्लामाबाद हैं। तो व्यूअर्स, इनकी बिल्कुल भी बातों में नहीं आना। अगर ये वोट मांगने आए या जो तकरीरों में नारे लगाएं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे पीछे जाने दोगे, उनको क्यों दे जी आपके पीछे जाने? क्या आप जहाद लड़ने जा रहे हो, आपके पीछे जाने दें? और जो आप जो जहाद लड़ते हो ना, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, इनके जहाद का क्या हाल है। ऐसे जहाद से अल्लाह ही पनाह दे सबको।
अल्लाह ही बचाए ऐसे जहाज़ से, ये जो जहाज़ जो आप लोग कर रहे हो मिल के, ठीक है। तो इनकी मुनाफकत मैंने हर वीडियो में मैं आपको पहले भी बताई है, मज़ीद भी वीडियो बनाऊंगा। तो इनके धोखे में कभी नहीं आना, ठीक है। वोट नहीं डालना, ठीक है। कुफर का निज़ाम है, इस पर मैंने मज़ीद वीडियो पहले भी बनाई है, इंशाअल्लाह ताला आगे बनाऊंगा। तो वे ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अल्लाह करे कि मेरी वीडियो देखकर इनको शर्म आ जाए और ये मुझे जवाब देने की बजाय इनके कारकुन या इनके अहदेदार या खुद अपने आप को दुरुस्त करें, लोगों को उल्लू बनाना बंद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। देखें हमें तो बना लेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे जाकर, ठीक है। और अपनी सीटें जीतना, बस सेंटर बनना इनका जो एंड है, इनका जो गोल है वो सेंटर बनना है, बस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनना है या कुछ और बनना है। तो इनसे बचें, इनके धोखे से बचें, ये बहुत बड़ी मुनाफिक जमातें हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।